योगी जी को प्रणाम। माता पिता। योगी जी ये बताएं आप कि मेरे को किसी का अनुभव, मतलब अनुभव कुछ देर के लिए मुझे इंस्पायर कर देगा। किसी का अनुभव, किसी भी संत जन का, किसी भी दार्शनिक का, किसी का कुछ भी XYZ, यहाँ तक कि पशु पक्षियों का भी, कुछ का भी, कि जैसे दत्तात्रेय जी ने इतने सारे, वो जहाँ जहाँ जाते रहे, इस टाइप से वो जो सामने आया उनको गुरु की मैंने इससे ये सीख लिया, मैंने इससे ये सीख लिया। लेकिन एट लास्ट वो सामर्थ्य और वो योग्यता मुझे ही बढ़ानी पड़ती है और मुझे उस पर वर्क करना पड़ता है। तो जो मैं कहीं पहुंचने की बात है कि जो विचार, जो मैंने फील किया कि जो हम विचारों का एक, मुझे खुद के लिए लगता है कि हम विचारों का एक पुंज है, एक गुच्छा सा हो गया हम, उलझम पुलझम, मतलब एक सुलझा हुआ धागा होता है, एक उलझ गया इतने तकड़ा कि हम अगर कोई एक विचार पे भी लगातार काम करते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद ब्लैंक हो जाता है, फिर नया उठाएगा। यानी आखिर तक अगर उस विचार को लेके जाना तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर हार थक के क्या होगा, फिर वो नींद आ जाएगी। तो जो एक निरंतरता आनी चाहिए, कि जो मैं अध्यात्म की बात कर रही हूँ, ये क्वेश्चन को कनेक्ट कर रही हूँ, कि बाहरी जो चीज़ होती है वो मेरे देखने पता लगता है कि भैया कोई 10 लाख की चीज़ है तो आज 50,000 हो रही है, 500 बढ़ गए, 700 बढ़ गए, ऐसे करके नज़दीक नज़दीक ऐसे हो रही है। तो मेरी अध्यात्म में मैं अपनी रुचि को मैं निरंतरता कैसे उसमें लाती रहूं, क्योंकि अगर उस तरफ अगर मैं अपने विचारों को लगाती हूँ तो वो ज़्यादा देर तक उतनी गहराई में क्यों नहीं रहते। इसके लिए आप बताएं कि निरंतरता कैसी बनी रहे। किसकी निरंतर? मेरे अपने विचारों की, अध्यात्म में मेरे विचारों की निरंतरता कंटिन्यूसली, बस मैं उसी के अंदर रहूं। तो आप विचार आ रहे हैं, विचार तो अपने आप स्वाभाविक आते हैं, ठीक है। देश काल स्थिति परिस्थिति में जैसा आप अतीत में जिए हो तो, और जैसा आप अभी ले रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, उसी तरीके से विचार आते हैं, घुमा फिरा के आपकी जानकारी और आपका लेन देन में, ठीक है, वही सब विचार आते हैं। तो कुछ विचार हमें परेशान करते हैं और कुछ विचार हमें सुख देते हैं, ठीक है। हम उसी में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, दुख देने वाले विचार को सोचते हैं ना आए, सुख देने वाले विचारों में घुस जाते हैं। लेकिन विचार जब तक दोनों रहेंगे, चाहे वो सुख वाले चाहे दुख वाले, कहीं न कहीं आप बंधन में हो, तो हमें हर विचारों के ऊपर काम करना है। अगर कहीं किसी घटना का विचार आता है, विचार आया तो मतलब उसके पीछे कोई घटना है, तो अब उस विचार के द्वारा उस घटना में जाना है, उस घटना से अपना छुड़ा कर निकलना है। अब तो याद आ गई वो घटना, अब उस घटना में अटैचमेंट क्यों है, चाहे वो राग का अटैचमेंट हो या द्वेष का अटैचमेंट हो, वो जब तक निकल ना जाओ तब तक उसे आप खुद अब याद करो। पहले तो याद आ गया, अब आप उसे खुद याद करो कि आखिर इसमें क्या है कि मुझे सुख दे रहा है, दुख दे रहा है। इसको आपको याद करके खुद काम करना है। और जिन विचारों से आपको सुख दुख है, उसी विचारों पे काम करना है। आपको और अनेक विचार आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हर विचारों से कोई लेना देना नहीं है। कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, जब उसके विचार आते हैं तब आपको या तो वही पीड़ा होती है या तो सुख होता है। मेरा कहना है कि जिस अध्यात्म में हम चले, वो जो एक शून्य होना है या खाली होना है, आपने बताई पास्ट के या प्रेजेंट की घटनाओं में घुस के देखो कि क्या लेना देना है, वो बातें समझ में आई। बट मुझे अपना मिशन जैसे सामने मुझे प्रतीत होता रहे, तो उसमें मेरी स्पीड कैसी हो सकती है? हाँ, स्पीड तब होगी क्योंकि इसके पहले आपने तो अभी ये समझ से मिशन बनाया है। इसके पहले आप जब से समझने लायक हुए कुछ अलग मिशन लेके घूमे, तो उसकी भी तो आदत है। उस मिशन से छूट थोड़ी न पाए हो, शरीर से छोड़ के आए हो, मानसिक थोड़ी ना। थोड़ा सा इधर उधर होते हो तो आप उसी मिशन में चले जाते हो।
तो कभी कभी लगता है यार, हम अपनी समझ से तो समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि यार यहाँ मैं बोर हो रहा हूँ, हाँ वही ठीक था। उगिया जाता हूँ, घुटन होने लगती है। जिस मिशन को आप लेके चले हो सही। कि यार इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, उसमें तो सब दिख रहा था ना, आप कुछ कर रहे थे तो उसका परिणाम दिख रहा था। लेकिन अब तो क्या है, अब तो छोड़ रहे हो ना, अब तो छूटेगा। लेकिन अब क्या है, हमारी आदत है लाभ में जीने की, क्या वो भी प्रत्यक्ष लाभ दिखे। बराबर। तो अब यहाँ क्या है, आप जिस मार्ग में आए हो यहाँ छोड़ना है, तो छोड़ने में तो मिलता नहीं है, मिलता है ना। और आपकी आदत है लेने की, बाहर की काउंटिंग करने की। हाँ एकदम। अब वो यहाँ हो नहीं रहा है। आप जब अपनी स्व की यात्रा में चलते हो तो मिलना तो बंद हो गया। अच्छा, तो मतलब मेरा जो छूट रहा है वो मेरी स्पीड है। हाँ, अच्छा, छूट रहा है तो मतलब आप बड़ी तेजी से 100 की तरफ बढ़ रहे हो। अच्छा, वो स्पीड है जो हम बाहर में सोच रहे हैं कि ऐसी दिखेगी, वो हाँ, दिखेगी नहीं। मेरा छूटना ही मेरी स्पीड है। हाँ, अध्यात्म में स्व की यात्रा में छूटना स्पीड है और बाहर की यात्रा में मिलना स्पीड है। बराबर, एकदम समझ रहे हो? बस इतनी सी बात है। तो छूट रहा है तो मतलब आप बहुत तेजी से अपनी तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है माता।